हेलो एवरीवन, एएलएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी में आप अपने आप को 100% झोंक चुके हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश की झीलों का एक फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों के सेकंड पार्ट के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जब हम उत्तर प्रदेश की झीलों की बात करते हैं तो यानी यूपी का कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो उसमें उत्तर प्रदेश की झीलों की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन झीलों को हम न्यूमोनिक मेथड से फिर से एक बार देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको परमानेंटली याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, जैसा कि आप देखते हैं कि पहला जो झील लिखा हुआ है आपका, उसका नाम है राजा का बांध। अब अगर क्वेश्चन आया कि राजा का बांध झील कहाँ है या राजा का बांध कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुल्तानपुर। ये राजा का बांध सुल्तानपुर में है और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अब हमें इसे परमानेंटली याद रखना है, यानी अगर हमारा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम कल नहीं है। हमारा एग्ज़ाम जैसे वीडियो का एग्ज़ाम है वो 26 तारीख को है या 27 तारीख को है, या फिर कोई और अन्य एग्ज़ाम है तो वो कल नहीं है, 1-2 महीने के बाद है। अब 1-2 महीने के बाद अगर आपके एग्ज़ाम में ये पॉइंट आया कि राजा का बांध कहाँ स्थित है, तो उसका जब आप आंसर कर रहे होंगे तो आप कितनी बार रिवाइज कर रहे होंगे। इसी के लिए मैं एक न्यूमोनिक मेथड आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको परमानेंटली याद कर सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं राजा की तो राजा को सुल्तान कहते हैं। राजा को क्या कहते हैं? सुल्तान। और राजा का बांध है यानी सुल्तान का बांध है, तो राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर में। इजी हो जाता है। अभी उसके बाद हम अगला देखते हैं, तो अगला है भोजपुर ताल। अगली झील का नाम है भोजपुर ताल। अब आपने एक कहावत सुनी है, कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ जो आपके सामने मान लो क्वेश्चन कभी भी लिखा हुआ आया तो आप इसी क्वेश्चन के अंदर ही तो दिमाग लगाओगे। तो इसमें जब आप दिमाग लगा रहे होगे तो इसमें जो वर्ड है वो वर्ड है भोज वर्ड। क्या वर्ड है? भोज। और जब भी आप भोज वर्ड की बात करते हैं तो या तो आपको भोजन याद आता है या आपको राजा भोज याद आता है। तो अगर हम देखते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो अगर हम इस वर्ड को राजा से कनेक्ट करेंगे, भोज को, तो फिर से राजा को क्या कहते हैं? सुल्तान। तो भोजपुर ताल भी कहाँ है? ये भी सुल्तानपुर में है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को परमानेंटली याद कर सकते हैं, यानी जब भी हमारे सामने कोई वर्ड आएगा उस वर्ड से ही हमें दिमाग में कोई और चीज़ कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे हमने बोला राजा का बांध, अरे भाई राजा ही तो सुल्तान है, तो राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर में है। उसके बाद हमने अगला पढ़ा कि सर भोजपुर ताल कहाँ है, तो भोजपुर, भोज वर्ड है ना, तो कहाँ राजा भोज। अब राजा भोज, राजा मतलब फिर से सुल्तान है ना, तो यहाँ हम समझते हैं सुल्तानपुर की झीलों के बारे में। अब उसके बाद है लोधी झील। अब मैं मानता हूँ कि ये न्यूमोनिक मेथड कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सुनते हो, तो जैसे आपने कभी लोधी वर्ड सुना है, तो लोधी वर्ड आपने सुना है? हाँ सर, एक वंश था जिस वंश का नाम था लोधी वंश। क्या नाम था? लोधी वंश। तो आपके सामने एग्जाम में ये लिखा हुआ आया कि लोधी झील कहाँ है, तो अभी आप रटोगे कि लोधी झील वहाँ है, लोधी झील वहाँ है? नहीं। लोधी वर्ड हमने अपनी लाइफ में अगर कभी सुना है तो वो सुना है कि सर लोधी एक वंश था, लोधी एक वंश था, यानी लोधी वंश के सुल्तान थे। लोधी वंश के क्या थे? सुल्तान थे। तो ये भी कहाँ है? सुल्तानपुर में। यानी ये तीनों झीलें कहाँ है? सुल्तानपुर में है। राजा का भोज, राजा मतलब सुल्तान, राजा भोज मतलब सुल्तान, और लोधी वंश के सुल्तान थे, यानी लोधी वंश भी किससे रिलेटेड हो गया? सुल्तानपुर से। तो ये तीनों झीलें अगर कभी भी आती हैं तो आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना, अलग अलग नहीं रटना, सुल्तानपुर में ये झील है ये भी नहीं रटना। जब भी सामने आएगा उसी वर्ड में आपका आंसर छुपा होगा,
लोधी मतलब लोधी वंश का सुल्तान, भोज राजा भोज, सुल्तान राजा होता है, और राजा का बांध सुल्तानपुर। ओके, अभी बढ़ते हैं आगे। अगली जो हमारी झील है वो है बल्हापारा। क्या है? बल्हापारा। देखिए, अगर आजकल के दौर के जो बच्चे हैं वो बात करते हैं तो क्रिकेट का जो बैट होता है, क्रिकेट का जो बैट होता है, सभी को ये पता होता है कि क्रिकेट का बैट होता है, लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं या जो गांव से होते हैं, इस बैट को वो हिंदी में कहते हैं बल्ला। बैट को हिंदी में क्या कहते हैं? बल्ला। अभी हमारा जो वर्ड है वो है बल्हापारा। बल्हापारा, अगर हम इसे थोड़ा तेज बोलते हैं तो ये साउंड करता है बल्ला मारा। बल्हापारा या बल्ला मारा दोनों सेम साउंड करेंगे, बल्लापारा या बल्ला मारा। और बल्ला क्या होता है? बैट होता है। अब ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़ाई है जिसमें क्या मारा गया है? बल्ला मारा गया है। अब बल्ला अगर कुछ खतरनाक ऐसी जगह पे मारा जाएगा जहाँ से इंसान ज़्यादा डैमेज होगा तो ज़्यादा स्टोरी क्रिएट होगी, ज़्यादा मतलब टॉपिक सेंसिटिव हो जाएगा। तो हमारा तो समझना इतना है कि जब भी हमारे सामने ये झील लिखी हुई आएगी ना कि बल्हापारा, तो हमारे दिमाग में एक साउंड क्रिएट होना चाहिए कि बल्ला मारा। और ये जो बल्ला मारा है ये हमने मारा है कान पर, किसी के कान पर। तो बल्ला मारा या बल्हापारा, ये झील कहाँ है? ये है कानपुर में। तो मैं मानता हूँ ऊपर की तीनों झीलों में और बल्हामारा की झीलों में कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी झील है उसका नाम है दरबन झील। क्या नाम है? दरबन झील। अब देखिए, दरबन झील में जब आप कई बार दरबन दरबन बोलते हैं, जैसे मान लो अभी आप क्या करो, एक प्रैक्टिकल करो और 5 से 6 बार दरबन बोलकर देखो, दरबन 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 दर, तो ये दरबन जो है बंदर बन जाता है। जब आपने दरबन झील को बोला तो दरबन को आप 5 बार लगातार बोल के देखना। जब आपको दरबन झील को याद करना है तो आप दरबन को 5 बार बोल करके देखो, 5 से 10 बार, तो ये दरबन दरबन बोलेंगे जब हम 4 बार तो ये बंदर बन जाएगा, है ना। और बंदर हमारे मतलब जो भगवान है हनुमान, वो बंदर के रूप थे। और हनुमान जो भक्त थे वो श्री राम के थे, और श्री राम कहाँ के थे? अयोध्या के थे। तो यानी बंदर अगर हम रिलेट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? अयोध्या से। ये एक्चुअल में माना जाता है फैजाबाद लिखा हुआ मिलता है, लेकिन फैजाबाद का नाम अब कर दिया गया है अयोध्या। तो फैजाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या। तो जब भी कभी आएगा कि दरबन झील कहाँ है, तो दरबन को हमने क्या करा था? प्रैक्टिकल क्या करा था कि दरबन को हमने कई बार बोला तो वो बंदर बन जाएगा। और बंदर कहाँ से रिलेटेड? अयोध्या से। ओके, चलिए अगली झील को याद कर लेते हैं। देखिए, ये जो न्यूमोनिक मेथड है कुछ इस तरीके का मेथड होता है कि आपको अलग से कुछ नहीं बनाना, जैसे ही वर्ड बोलेगा वैसे ही आंसर निकलेगा। मैं बोलूँगा राजा का बांध, राजा सुल्तान, भोजपुर ताल, राजा भोज, सुल्तान। मैंने बोला बल्हापारा, बल्ला मारा, कहाँ मारा? कान पर मारा। मैंने अगली जो झील आपको बताई वो बताई दरबन झील। अब दरबन का क्या प्रैक्टिकल था? हमने देखा था कि दरबन को अगर हम कई बार बोलते हैं तो वो बंदर बन जाता है, और बंदर कहाँ से रिलेटेड कर दिया हमने? अयोध्या से। ठीक है, अभी उसके बाद देख लेते हैं पयाग झील। देखिए, पयाग में जो वर्ड छुपा हुआ है वो प्याग, पयाग को हम क्या कर सकते हैं? प्याग कर सकते हैं। पयाग या प्याग, पयाग या प्याग। अब अगर इसमें से हम गे हटा दें तो ये पिया बन जाते हैं। मेरे पिया गए रंगून वाले पिया, है ना। अब ये जो पिया है ना ये बहरे हैं, तो मेरे बहरे पिया गए रंगून, मेरे बहरे पिया गए रंगून, यानी पयाग झील है आपका बहराइच। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पयाग झील कहाँ है, तो पयाग झील, पयाग को क्या कर दिया? पया या पिया, और पिया कैसे है?
बहरे हैं, तो बहरे पिया या बहरा पिया। बहरे मत करो, बहरा कर दो, है ना। एक टाइम आता है जब पति की इज्जत होती है तो बहरे होते हैं, और जब पुराने हो जाते हैं तो फिर वो बहरा होता है, ठीक है। चलिए अब अगला आ जाता है नोहो झील। ये नोहो झील जो है ये आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एक एक्ट्रेस है जिस एक्ट्रेस का नाम है नोहरा। नोहो झील कैसे याद करेंगे? एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है नोहरा फतेही, ठीक है। अब हमें तो याद करना है नोहो झील को, लेकिन हमने इसमें रा वर्ड देखा, यानी मथुरा। नोहरा मथुरा। नोहो झील में अगर हम रा जोड़ देते हैं तो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि नोहरा कहाँ है? मथुरा। तो हमें तो याद करना है नोहो को, हमने क्या कर दिया प्रैक्टिकल में? रा वर्ड जोड़ दिया, नोहरा मथुरा, नोहरा मथुरा। चलिए अब अगली झील देख लेते हैं। अगली झील का नाम है भीखा झील। भीखा झील में हमें ये याद करनी है। तो देखिए, जैसे आपकी लड़ाई हुई कहीं, है ना, और लड़ाई में क्या हुआ कि आपने किसी को पीट दिया, तो अभी तो आप उसे चपत से पीट रहे हो या लात घुस से मार रहे हो। कुछ देर बाद जब वो उठ करके वापस आपको गाली देने लगता है तो तुम उससे क्या कहते हो? अभी रुक, तू ईंट भी खा। अभी तो तुम उसे चपत से मार रहे थे या लात घुस्सों से मार रहे थे, अभी जब नहीं मानने बाद तो आपके पास में क्या पड़ी हुई है? एक ईंट पड़ी हुई है, और आपने बोला रुक, तू ईंट भी खा, ईंट भी खा। देखो यहां वर्ड था भीखा, तो और क्या खाना है? ईंट भी खा, और ईंट वर्ड से बनता है इटावा। ईंट वर्ड से क्या बनेगा? इटावा बनेगा, ठीक है। तो ईंट भी खा, भीखा झील था ना, तो भीखा झील में हमने क्या रिलेट करा भाई? और क्या खा? तो ईंट भी खा, ईंट भी खा। नोहो झील, नोहरा मथुरा। पयाग बहरे प्या। दरबन बंदर कहाँ? अयोध्या। बल्हा पारा कहाँ मारा बल्ला? कान पर। लोधी एक वंश है, उसके अलावा हमने लोधी कभी सुना ही नहीं, है ना। तो लोधी वंश के सुल्तान थे सुल्तानपुर। भोज राजा भोज, राजा का बांध सुल्तानपुर, ठीक है। अभी जब आपको इसको एक बार रिपीट कराएंगे हम तो ये बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाता है लक्ष्मी ताल। तो ये तो बहुत हल्का है, रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मी। और ये कहाँ की है? रानी लक्ष्मी झांसी की। कहाँ की है? झांसी की। तो अगर क्वेश्चन आता है लक्ष्मी ताल कहाँ है, तो लक्ष्मी ताल कहाँ है? झांसी की, ठीक है। अगला आता है अलवारा झील। देखिए अलवारा झील को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि अब आजकल की चीज़ें तो बदल चुकी हैं, लेकिन पहले जैसे कोई बच्चा है अगर, और वो छोटी क्लास में पढ़ने गया है, तो वो बच्चा रोता हुआ घर आया, है ना। वो बच्चा क्या करता हुआ घर आया? रोता हुआ घर आया। और उससे जब पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने एक बात कही कि मुझे टीचर ने मारा, मुझे टीचर ने मारा। तो जब वो कहेगा इस बात को, तो वो कहेगा अलवारा, अलवारा, यानी तुमने पूछा और बताओ और क्या हुआ, तो वो बच्चा ऐसे कहेगा कि वो तुतलाएगा, वो अर मारा को नहीं कहेगा। क्या नहीं कहेगा? मुझे और मारा या अर मारा, वो क्या कहेगा? मुझे टीचर ने अल मारा, अलमारा या अलवारा। अब बच्चा इसमें कर क्या सकता है? टीचर को पीट नहीं सकता, टीचर को पीट तो सकता नहीं, तो बच्चा टीचर को क्या कर सकता है? केवल कोस सकता है, और करते भी यही हैं। जैसे कोई टीचर अगर नाक में दम करता है ना, तो उसे क्या कर सकता है बच्चा? कोस सकता है। कोसना मतलब कर्ज करना, कि भाई टीचर का ये हो जा, टीचर का वो हो जा, है ना, ऐसा हो जा टीचर को और वैसे हो जा। तो अलवारा, मुझे मारा, किसने मारा? टीचर ने, और टीचर को क्या करके आगे तुम? कोस के आगे, है ना। तो कोस दिया टीचर को, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। अगली झील का नाम है भसने झील, ठीक है। अभी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं उनके सभी के घर में भैंस पलती हैं, है ना। तो भसने वर्ड में है भैंसने, भैंसने, ठीक है।
तो मान के चलो कि तुम एक भैंस लेके आए हो और तुम्हें जो है ऐसा है कि वो दूध देती है तुम्हें, लेकिन कभी कभी क्या होती है, भैंस नाट जाती है, यानी वो भैंस दूध नहीं देती। तो जैसे ही तुम भैंस के नीचे दूधने गए, है ना, तो भैंस ने तुम्हारे लात मार दी। कहते हैं ना, भैंस लात मार गई। ठीक, अब भैंस ने लात मार दी तो भैंस ने तुम्हें झांसा दे रखा है। भैंस ने तुम्हें क्या दे रखा है? झांसा, कि ये दूध देगी। अच्छा, तुम भैंस को कब खिला रहे हो? भैंस का लालच है ना, क्योंकि उससे दूध मिलेगा। और दूध का क्या है? भैंस ने झांसा दे रखा है। भैंस ने झांसा, भैंस ने झांसा। ठीक है, अब इसे बरवा सागर को देख लो। देखो, बरवा सागर में जब हमारे सामने ये वर्ड आएगा तो हमारे सामने आएगा मरा हुआ सागर। मरा हुआ सागर, यानी इस धरती पे कहीं एक तो मृत सागर है ना। मृत सागर के अलावा क्या इंडिया में कोई मरा हुआ सागर है? इंडिया में मरा हुआ सागर या बरवा सागर, तो वो है झांसी। कहाँ है? झांसी। तो इसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगला आ जाता है पंगेली। वर्ड का क्या नाम है? पंगेली। अब देखो, जब कोई इंसान अगर दारू पीता है, मतलब शराब पीता है, तो वो क्या करता है? पंगा लेता है। भाई पंगेली, देखो इसमें ना वर्ड है फुल्लर झील। फुल्लर झील का सबको पता होता है ना, लेकिन अगर ये वर्ड आ जाता है ना पंगेली, तो पंगेली फुलर नाम है इसका। इसका नाम क्या है? पंगेली फुलर। तो पंगेली में जो वर्ड निकल करके आ रहा है वो पंगाली आ रहा है। क्या आ रहा है? पंगाली। और पंगा तो समझते ही है ना, बिन बात लड़ाई करना, है ना। तो ये पंगा तभी ले रहा है इंसान जब उसने पी ली। जब उसने क्या कर ली? पी ली। तो पंगा कब लिया? जब उसने क्या कर ली? पी ली। और ये गोमती ताल या गोमत ताल भी कहाँ है? पीलीभीत। अब ये झील थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फुलर झील और गोमती ताल, ये दोनों एक है पहली बात तो। और यहाँ से गोमती नदी निकलती है। ये गोमती नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अब अगली झील आ जाती है दहर झील। देखिए, दहर जब भी वर्ड आएगा तो या तो इस दहर को हम लिख सकते हैं जहर, दहर झील, जहर झील। कैसी झील है? जहर झील। और आजकल हर कोई जो तुमसे जलता है, कौन? हर कोई। हर कोई मतलब हरदोई। तो जो भी तुमसे जलता है वो तुम्हें क्या भिजवाना चाह रहा है? जहर। तो हर कोई क्या भिजवा रहा है? हर कोई भिजवा रहा है भिजवान। भिजवान को वाना कर सकते हैं, भिजवाना। क्या भिजवाना? जहर। और ये कौन कर रहा है? हर कोई, है ना। तो जहर कौन भिजवा रहा है? हर कोई। यानी जहर झील या दहर झील कहाँ है? हरदोई में। भिजवाना, क्या भिजवाना, है ना। भिजवान झील है इसका नाम वैसे तो, लेकिन इसे हम भिजवाना कर सकते हैं। और क्या भिजवाना है? जहर। और ये काम कर कौन रहा है? हर कोई। यानी ये दोनों झील कहाँ है? हरदोई। अब देखिए, ये जो झील है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की झील, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी कृत्रिम का मतलब है ये इंसान ने बनाई है। और ये कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है, अब अगली झील का नाम है औंधी झील। औंधी झील है हमारी वाराणसी में। ठीक है, मदन सागर झील, ये मदन सागर है महोबा में। शुक्रताल झील, ये है मुजफ्फरनगर। और शेख झील, ये है अलीगढ़। आप सोच रहे होंगे कि इनका क्यों नहीं बता रहे। देखो अभी बताते हैं, नीचे शुरू करते हैं। तो जो शेख होते हैं, आप समझते हो शेख कौन होते हैं? शेख अली लगाते हैं। शेख किसके जो मतलब उपासना करते हैं, वो अली की वो करते हैं उपासना, है ना। यानी किसको मानते हैं? अली को। तो शेख अली, शेख कहाँ है? शेख झील कहाँ है? अलीगढ़ में। तो
तो से कली हो गया। अब देखो जब भी आपके सामने ये वर्ड आता है ना शुक्र, तो आपने अपनी लाइफ में जो शुक्र सुना है, या तो आपने सुना है शुक्रवार, शुक्रवार, या आपने सुना है शुक्र ग्रह, इसके अलावा कुछ और शुक्र सुना हो तो बताओ, है ना। तो शुक्रवार या शुक्र। तो अगर हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में, है ना, शुक्रवार एक पवित्र दिन माना जाता है। उस दिन क्या करते हैं वो लोग, नमाज पढ़ते हैं, है ना। तो शुक्रवार के दिन कोई मुजफ्फर है, कौन है, मुजफ्फर, ये मुजफ्फर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ता है। तो जब भी आएगा ना शुक्र, तो शुक्र से आपके दिमाग में या तो ग्रह शुक्र आ सकता है या शुक्रवार आ सकता है, और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ता है कौन, मुजफ्फर, है ना। तो मुजफ्फरनगर, समझ गए। अब उसके बाद आता है मदन सागर। तो मदन ने मन मोह लिया, मदन मोहन, मदन मोहन। तो मदन मोहन आप जानते हो, है ना। तो मदन ने मन मोह लिया, मदन ने मन मोह लिया, मोह लिया, महोबा, ठीक है। अब ये औंधी ताल है, तो औंधी 12 इस तरीके से कनेक्ट कर लेना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे तो ये हर एक झील आपके अच्छे से याद हो जाएगी। और थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स इट। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।